झांसी में मंदिर के अंदर पुजारी की उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने ही की थी हत्या। पुजारी और आरोपी की बहन के बीच था अफेयर। 2 साल पहले दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर मान लिया था पति पत्नी, मगर नहीं माने परिवार के लोग और युवती को समझाकर ले गए घर। पुजारी विशाल ने भी बना ली थी दूरी, मगर अब वह फिर से गर्लफ्रेंड से करने लगा था बात, जिसका पता चलने पर आरोपी बलराम ने किया मर्डर प्लान। 2 दिसंबर को जीजा सलील कुशवाहा के साथ पहुंचा वह मंदिर। वहां माइक के लोहे के स्टैंड से उसके सर पर कर दिए ताबड़तोड़ वार। इस इलाज के दौरान 6 दिसंबर को पुजारी विशाल की हो गई थी मौत। हत्या का सीसीटीवी भी आया सामने। तब हरकत में आई पुलिस और मंगलवार को आरोपी बालाराम उर्फ बाला कुशवाहा को कर लिया गिरफ्तार। फिलहाल उसका जीजा है फरार। बरुआ सागर कस्बे के प्रसिद्ध मनसिल माता मंदिर में हुई थी यह घटना। झांसी से ललितपुर जा रही महिला टीचरों से भरी वैन जा टकराई खड़े टैंकर से। हादसे में 2 टीचरों की हो गई मौत। एक ने मौके पर ही तोड़ दिया दम, जबकि दूसरी टीचर की अस्पताल में हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक वैन ड्राइवर का ब्लड प्रेशर अचानक लो होने की वजह से हुआ हादसा। इस हादसे में 4 महिला टीचर्स को भी आई हैं चोटें। वहीं ड्राइवर की हालत बनी हुई है गंभीर। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे के बाद हाईवे पर लग गया लंबा जाम। पुलिस ने क्रेन गाड़ी को कराया साइड, तब जाकर खुल सका जाम। बुधवार सुबह करीब 9 बजे तालबेहट कस्बे के पास हुआ है हादसा। मृतक टीचर्स की झांसी की आरती शर्मा और ज्योति सुंदरानी के रूप में हुई है पहचान। जालौन में बुधवार को झांसी से आई विजिलेंस टीम ने कदौरा बीडीओ को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। उस समय हुई यह कार्रवाई जब अपने सरकारी आवास पर रिश्वत ले रही थी बीडीओ। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस कई दिनों से पूरे प्रकरण पर कर रही थी निगरानी। शिकायतकर्ता एक ठेकेदार ने बताया था कि कार्य की स्वीकृति और भुगतान के बदले बीडीओ प्रतिभा शाल्या मांग रही थी घूस। शिकायत की पुष्टि के बाद के लिए विजिलेंस टीम ने जुटाए पुख्ता सबूत और बुधवार को जाल बिछाकर सरकारी आवास पर दी दबिश। जैसे ही शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए 1 लाख रुपए, वैसे ही टीम ने तत्काल बीडीओ को रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। जालौन में मंदिर में घुस गई भाजपा जिला उपाध्यक्ष लिखी एक ब्लैक स्कॉर्पियो, जिसकी चपेट में आने से गाड़ी के नीचे दब गए मंदिर के पुजारी। आनंद फानन में लोगों ने गाड़ी को कराया बैक और उन्हें बाहर निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल, जहां उनकी हालत बनी हुई है गंभीर। ओरई शहर कोतवाली के टाउन हॉल स्थित जेडीसी बैंक के सामने बने शिव मंदिर में बीती शाम हुआ है हादसा। हादसे का सीसीटीवी भी आया है सामने। बताया जा रहा है कि कोई नाबालिग लड़का चला रहा था ये गाड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भाजपा नेता बाबूराम पाल के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी। कौंच के रहने वाले हैं वह। हादसे के वक्त वह गाड़ी में थे या नहीं, इसका अभी नहीं लग पाया कोई पता। सागर के नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास बुधवार सुबह देखने को मिला एक भीषण सड़क हादसा, जहां तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस के वाहन में आमने सामने की हो गई जोरदार टक्कर। हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की हो गई मौत, जबकि एक जवान गंभीर रूप से है घायल, जिसे एयरलिफ्ट कर ले जाया गया दिल्ली के गंगाराम अस्पताल। वहीं टीम में शामिल डॉग है सुरक्षित। जानकारी के अनुसार मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड बालाघाट पर ड्यूटी कर था तैनात। पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान में हुए थे शामिल। वहां से वह BDDS वाहन में सवार होकर मुरैना लौट रहे थे वापस। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास झुंझुनी घाटी पर सामने से आ रहे कंटेनर से पुलिस वाहन की हो गई भिड़ंत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉग मास्टर समेत 4 जवानों की चली गई जान। महोबा जिले के पनवाड़ी क्षेत्र पंचायत में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने गौशाला, मूंगफली खरीद केंद्र और कृषक सेवा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। ग्रामीणों और समाजसेवियों से मिली शिकायतों के आधार पर किया गया है निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खाद केंद्र में प्रभारियों को दिए निर्देश कि किसानों को सत्यापन के बाद ही खाद कराई जाए उपलब्ध। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा है उपलब्ध और सभी किसानों को मिलेगी खाद। झांसी के बबीना में रबी की फसल के लिए यूरिया खाद की किसी कमी से किसान है परेशान। पिछले 3 दिनों से किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद, जिससे सहकारी समितियों पर देखी जा रही है लंबी कतारें। गेवरा निवासी बालक दास ने बताया कि पिछले 3 दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं वे। सहकारी समिति पर लगी रहती है लंबी कतारें, लेकिन खाद नहीं है उपलब्ध। वहीं निजी दुकानदार 400 रुपए तक में बेच रहे हैं खाद, जिसे खरीदना किसानों के लिए हो रहा है मुश्किल। एक अन्य किसान हनुमत ने बताया कि उन्होंने 3 एकड़ में बोई है फसल, लेकिन यूरिया खाद न मिलने से वह हैं चिंतित। इस संबंध में ब्लॉक के कृषि अधिकारी धर्मराज मीणा ने बताया कि 1000 बोरी खाद है उपलब्ध। गुरुवार से शुरू किया जाएगा वितरण। टीकमगढ़ में जतारा तहसीलदार नितिन गौड़ के ड्राइवर 57 वर्षीय नंदराम यादव की हार्ट अटैक से हो गई मौत। जतारा लोक सेवा केंद्र के बाहर हुई यह घटना, जहां बैठे थे वह, तभी अचानक उन्हें सीने में हुआ दर्द और नीचे गिर पड़े वह। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल तहसीलदार को दी इसकी सूचना। तहसीलदार ने तुरंत सरकारी वाहन से नंदराम को पहुंचाया अस्पताल। ड्यूटी डॉक्टर आदित्य कुमार ने जांच के बाद उन्हें कर दिया मृत घोषित। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया है मौत की वजह। बीती रात निवाड़ी जेल से ओरछा पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जहां उन्होंने रामराजा सरकार के दर्शन कर की पूजा अर्चना। उनके साथ नारायण सिंह, गौतम टेटवाल और निवाड़ी विधायक अनिल जैन भी रहे मौजूद।
मीडिया से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे देश में रामराजा सरकार की ही चल रही है सरकार। उन्होंने ओरछा को अद्भुत बताते हुए कहा कि रामराजा सरकार का स्वरूप है दिव्य और अलौकिक। देश में शायद ही होगा ऐसा कोई मंदिर जहां राजा के रूप में विराजमान है राम जी और राजा की तरह पूजे जाते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन करने का लिया था निर्णय। साथ ही झांसी में सदर विधायक पंडित रवि शर्मा के घर पर भी उनका हुआ था आगमन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में खुलेगा बुंदेलखंड का पहला नेत्र बैंक, जिसकी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्थापना होना है लगभग तय। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का जायजा लेने आई शासन की 2 सदस्यीय टीम ने दे दी हरी झंडी। अब रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी टीम। स्वीकृति मिलते ही नेत्र बैंक हो जाएगा शुरू। इससे पहले 1988 में मेडिकल कॉलेज में खोला गया था नेत्र बैंक, मगर 6 साल बाद ही इसे कर दिया गया था बंद। अब 2012 से दोबारा शुरू करने की चल रही है कवायद। जल्द ही नेत्र बैंक शुरू होने की उम्मीद। टीम के डॉक्टर का कहना है कि यहाँ 90% संसाधन है ऐसे जो कि इस बात को करते हैं स्वीकार कि नेत्र बैंक हो सकता है स्थापित। शेष व्यवस्थाओं के लिए शासन से की जाएगी डिमांड। जालौन के माधवगढ़ में बुधवार को एक सड़क हादसे में 2 युवक की हो गए घायल। रामपुरा बस स्टैंड के पास अनियंत्रित होकर फिसल गई तेज रफ्तार बाइक। गनीमत रही कि इस घटना में नहीं हुई कोई जनहानि और टल गया एक बड़ा हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गति से चल रही थी मोटरसाइकिल। बस स्टैंड के पास अचानक इसका बिगड़ गया संतुलन, जिससे अनियंत्रित होकर फिसल गई बाइक। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में अभी देखने को मिला सड़क हादसा, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक आपे और इको कार की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में 4 लोग हो गए घायल, जिनमें 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। लहचूरा थाना क्षेत्र के धवाकर गांव के पास हुआ है हादसा, जहां मौरानीपुर से सवारियां लेकर सजारी जा रही थी एक आपे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार इको कार से उसकी हो गई जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर पलट गई आपे और दोनों वाहनों के उड़ गए परखच्चे। घटना के बाद इको कार सवार मौके से हो गए फरार। घायलों को राहगीरों व पुलिस की मदद से पहुंचाया गया मौरानीपुर सीएचसी, जहां से उन्हें झांसी के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी शुरू। ललितपुर के मडावरा तहसील क्षेत्र के सैदपुर गांव में बुधवार दोपहर किसानों ने यूरिया खाद न मिलने पर सड़क पर लगा दिया जाम। साधन सहकारी समिति सैदपुर पर खाद वितरण बंद होने से नाराज किसानों ने उठाया कदम, जिससे मडावरा ललितपुर मार्ग पर यातायात हो गया बाधित और वाहनों की लग गई लंबी कतारें। उधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी व पुलिस अधिकारी, जिन्होंने तत्काल किसानों को समझा बुझाकर कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। महोबा की चरकारी तहसील के खरेला कस्बे में स्थित श्री गोकुल प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 से अधिक छात्राओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से की मुलाकात, जिन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों पर शिक्षा में लापरवाही, अभद्रता और धमकाने जैसे लगाए हैं गंभीर आरोप। छात्राओं ने बताया कि पिछले 5 महीनों से शिक्षा में हो रही लापरवाही की शिकायतें करने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन और शिक्षक उनकी समस्याओं को कर रहे हैं नजरअंदाज। शिकायत करने पर धमकाया जाता है उन्हें। छात्राओं ने जिलाधिकारी से विद्यालय की पूरी जांच कराने, प्रबंधन और दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने की उठाई मांग। झांसी से सटे निवाड़ी जिले में मजिस्ट्रेट लिखी काले रंग की थार गाड़ी ने उड़ा दिया बाइक सवार दंपत्ति और उनके 1 साल के बेटे को। तीनों घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां पति की हालत बनी हुई है नाजुक। झांसी के नायब तहसीलदार की बताई जा रही है थार गाड़ी, जिसमें लगी हुई थी बत्ती भी। हादसे के बाद नायब तहसीलदार ही घायलों को लेकर पहुंचे अस्पताल। उन्होंने कहा कि मोड़ होने की वजह से हुआ यह हादसा। निवाड़ी जिले में सेंधरी थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। झांसी के मौरानीपुर में एक जनरल स्टोर से मोबाइल चोरी का मामला आया सामने, जहां दमेले इंटर कॉलेज के पास मुख्य बाजार में स्थित जनरल स्टोर को पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दोपहर के समय उनकी पत्नी बैठी थी दुकान पर, तभी मास्क लगाए दुकान पर आई एक युवती और मीना दिखाने की कही बात।
जब मीना उठाने गई दुकानदार की पत्नी, उसी दौरान युवती ने कुर्सी पर रखे मोबाइल को कुछ ही सेकंड में कर लिया चोरी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवती की तलाश कर दी है शुरू।